हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द चेरी ट्रीज बाय रस्किन बॉन्ड। कहानी की शुरुआत होती है मसूरी से। मसूरी हिमालय के फुट हिल्स में लोकेटेड एक जगह है। फुट हिल्स यानी कि यहाँ के पहाड़ों में लोकेटेड एक जगह है। यहाँ का जो लैंडस्केप है, यानी कि अगर हम यहाँ की मिट्टी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो पथरीली मिट्टी है, यानी कि पत्थर काफ़ी ज़्यादा है मिट्टी के अंदर। यहाँ पर जो हवा चलती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड कोल्ड है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। एक तो पथरीली मिट्टी है, ऊपर से सूखी ठंडी हवाएं चलती हैं। अब एक हवा होती है जिसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, ये जो सूखी और ठंडी हवा होती है बड़ी खतरनाक होती है। इस टाइप की यहाँ हवा चलती है। तो यहाँ आपको ट्रीज देखने को कहाँ मिलेंगे? सिर्फ उस वाले रीजन में जहाँ पर थोड़ा ऐसे पहाड़ टाइप बना हुआ है। तो पहाड़ क्या करता है, हवा को रोक लेता है, और इसके जो यहाँ वाली जगह है यहाँ पर पेड़ उग पाएंगे और यहाँ पर पेड़ उग पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हवा रुक गई है, विंड उस रीजन में रुक गई है। मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको ऐसे ट्रीज जो कि फ्रूट्स देते हो उन्हें देखना बहुत रेयर है। जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। राकेश जो कि एक 6 ईयर ओल्ड बॉय है, वो है स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर। दूसरे उसके ग्रैंडफादर हैं जो कि राकेश के केयर टेकर हैं। वो एक कॉटेज में रहते हैं विच इज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी। अब व्हाट डज आउटस्कर्ट्स मीन्स, मतलब मसूरी के जो बाहर थोड़ा सा जगह हो जाती है ना, जैसे जो मेन मसूरी वाला एरिया है उससे थोड़ा बाहर की साइड आप आ गए, उस जगह पर उनका कॉटेज है, घर है, वहां वो रहते हैं। अब राकेश के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? राकेश के जो पेरेंट्स हैं वो एक स्मॉल विलेज के अंदर रहते हैं विच इज 50 माइल्स अवे फ्रॉम ग्रैंडफादर एंड राकेश ग्रैंडफादर के साथ ही रहता है। तो ये दोनों जहाँ रहते हैं मसूरी के आउटस्कर्ट्स में, वहां से लगभग उनका विलेज 50 माइल्स अवे है। वहां पर वो क्या ग्रो करते हैं, मेज ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, बार्ली ग्रो करते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं? ये टेरेस फार्मिंग के थ्रू करते हैं। टेरेस जो फील होती है ना, वहां पर करते हैं। अब ये टेरेस फार्मिंग क्या होती है जरा आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ जगह होती है जहां टेरेस फार्मिंग होती है। अब मतलब कि पहाड़ को काट काट के इस तरीके से बनाया जाता है जहां पूरी फार्मिंग होती है। तो जो राकेश के पेरेंट्स थे वो इस तरीके से फार्मिंग करते थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिरकार वो जो ग्रैंडफादर थे और राकेश जिस जगह पे रहते थे उस जगह पर क्यों नहीं कर पा रहे थे ये वाली फार्मिंग? बिकॉज आपने देख लिया कि वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चलती थी, तेज़ हवाएं चलती थी, जहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल था। साथ में वो जगह कैसी थी, पथरीली थी। वहाँ पर कैसी मिट्टी थी, पथरीली मिट्टी थी। द बिगनिंग, प्लांटिंग द सीड। राकेश मसूरी के बाजार से कुछ चेरीज खरीदता है जो कि कश्मीर वैली से आई थी। ये जो चेरीज थी ये देखने में बहुत छोटी थी। अब चेरी कैसी होती है, जैसे हमारे ग्रेप्स होते हैं ना, कुछ इसी टाइप का एक फ्रूट होता है जिसको चेरी बोलते हैं। तो चेरीज जो थी वो काफ़ी छोटी थी साइज के अंदर। दे वर ब्राइट रेड इन कलर और दे वर स्वीट एंड सावर, यानी कि वो मीठी और खट्टी थी। तो राकेश मज़े से इन चेरीज को खा रहा था। उसने लगभग 50 पैसे दिए थे एक बंच ऑफ चेरीज लेने के, यानी कि पूरा एक जो बंच आता है ना, गुच्छा टाइप जो आता है, उसके लिए 50 पैसे दिए थे। तो वो आराम से उसे खा रहा था। ड्यूरिंग हिज हाफ आवर वॉक टू होम, आधे घंटे की लगभग उसकी वॉक थी घर तक आने की, उतने रास्ते में ही वो क्या करता है, वो सारी चेरीज को खा लेता है। सिर्फ 3 चेरीज थी जो उसके पास बचती हैं। 3 चेरीज में से जब वो घर पर पहुंचता है तो अपने ग्रैंडफादर को सिर्फ 1 चेरी देता है, बाकी की 2 चेरीज भी खुद खा जाता है। अब चेरीज खाते खाते जो चेरीज होती है ना, उनके बीच में सीड्स होती हैं। तो वो सीड उसके मुंह के अंदर आ रहा था, तो वो सीड को भी अच्छे से क्या करता रहता है, अपनी टंग के अंदर रोल करता रहता है। ठीक है, जब तक रोल करता है जब तक बिल्कुल उससे टेस्ट आना बंद हो जाता है। टैंग मतलब कि जो टेस्ट होता है उसका चेरी का, थोड़ा बहुत जो पल्प बच गया होता है वो बिल्कुल नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता चेरी में से। तब तक वो उसको अच्छे से क्या करता रहता है, रोल करता रहता है अपनी टंग के अंदर। उसके बाद वो सीड को निकालता है, अपने हाथ पे रखता है और ग्रैंडफादर से बोलता है, क्या ग्रैंडफादर, जो चेरी के सीड्स होते हैं दे आर लकी। ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी लकी नहीं होता, अगर तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी चीज को सच में देखना है कि वो लकी है या नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। वो राकेश को सजेस्ट करते हैं कि तुम क्या करो,
प्लांट करो सीड को, यानी कि उस सीड को उगाओ, बो दो उस सीड को, शायद उस सीड से कुछ उग जाए, तब वो तुम्हारे लिए लकी हो। राकेश अब क्या करता है, इनिशियली मिट्टी खोदता है एक जगह पर, बट ग्रैंडफादर आते हैं, उसे रोक देते हैं, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ मत खोदो बेटा मिट्टी। तो वो पूछता है कि क्यों? तो उसके ग्रैंडफादर बताते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, मैंने मस्टर्ड के सीड्स सो करे हुए हैं, यानी कि सरसों के बीज यहाँ पर बोए हुए हैं। तो ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं कि एक जो शेडी सा कॉर्नर है जहाँ थोड़ी छाया सी है, वहां पर तुम जाकर सीड को इसको लगा दो, वहां पर कोई ज्यादा इसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, मैं भी वहां नहीं जाऊंगा ज्यादा, तो इजीली शायद तुम्हारा ये सीड ग्रो हो जाए। अब राकेश जो है वो बिना किसी मेहनत के उस सीड को मिट्टी के अंदर प्रेस कर देता है। तो ये रहा हमारा राकेश, उस सीड के साथ उसको क्या करता है, मिट्टी से प्रेस कर देता है। अब वो अच्छे से उसको सो नहीं करता सॉइल के अंदर, बस ऐसे ही मिट्टी से क्या कर दिया, थंब से प्रेस कर दिया, यील्ड कर दिया, मतलब ऐसे ही जोर से प्रेस कर दिया, जबकि ये तरीका नहीं है सही तरीका सीड को सो करने का। लंच करने के बाद वो क्रिकेट खेलने के लिए चले जाता है बाहर, और उस चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल जाता है कि भाई मुझे उस सीड का ख्याल भी रखना है या उस सीड को ग्रो भी करना है। वो ये सारी चीजें भूल चुका था। विंटर सीजन की शुरुआत हो गई थी और विंटर सीजन के अंदर बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाएं इतनी तेज कि उनसे वुशिंग की साउंड आती थी। जो डोडर ट्रीज हैं उनके थ्रू जब ये हवा पास होती थी तो एक वुशिंग साउंड आती थी। गार्डन जो था वो कंप्लीटली ड्राई हो गया था, बंजर हो गया था। बार मतलब कि कंप्लीटली इट वाज बंजर, कुछ भी नहीं था, घास वास भी नहीं दिखती थी। इवनिंग के समय राकेश और उसके ग्रैंडफादर चारकोल से लगी हुई आग के पास बैठते थे। ग्रैंडफादर राकेश को फैंटास्टिकल स्टोरीज बताते थे, जैसे कुछ ऐसी कहानियां जिसके अंदर, फैंटास्टिकल मतलब कि कुछ ऐसी कहानियां जिसमें जो इंसान है वो एनिमल के अंदर बदल गया, ये सब मतलब रियल स्टोरीज ही हैं। घोस्ट जो है वो एक पेड़ के अंदर रहता है, वो कहानियां हो गई। जंपिंग बीन्स की कहानी हो गई। वीपिंग स्टोन यानी कि एक पत्थर जो रोता है, इस टाइप की कहानियां सुनाते थे। देखो कुछ इस तरीके से कि एक इंसान है वो एक जानवर में बदल गया, इस टाइप से अजीब अजीब सी कहानियां उसको सुनाते थे। राकेश को इसके बदले क्या करना पड़ता था, उसको ग्रैंडफादर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ के उन्हें सुनाना पड़ता था। ग्रैंडफादर की आईसाइट काफी वीक थी, इसलिए राकेश को ऐसा करना पड़ता था। राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बोलता था यार ये तो जो स्टोरीज ग्रैंडफादर आप सुनाते हो ना उनके कंपेयर में बहुत बोरिंग है। फिर शुरुआत होती है स्प्रिंग सीजन की, और यहाँ पर राकेश को एक अमेजिंग चीज देखने को मिलती है। स्प्रिंग सीजन जब आता है तो जो वाइल्ड डक्स हैं दे फ्लाई टू नॉर्थ टू साइबेरिया इन अ वी शेप्ड फॉर्मेशन, यानी कि हवा के अंदर जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हुई दिखती हैं। और अब वो कहाँ जा रही थी, दे वर हाइबरनेटिंग टू साइबेरिया, डिफरेंट जगह जा रही थी। वन मॉर्निंग इन द गार्डन, एक सुबह गार्डन के अंदर जब राकेश अपने गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि एक ट्विग पड़ी हुई है, एक टहनी पड़ी हुई है। तो वो सोचता है तो वो गार्डन में थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ, गार्डन को, इस टहनी को फेंक देता हूँ। उस टहनी को जैसे ही देखने के लिए जाता है वो देखता है इट्स अ वेल रूटेड थिंग, यानी कि एक तो इसकी जड़ थी, टहनी की जड़ें भी थी, यानी कि ये तो एक टहनी नहीं थी, ये तो एक पेड़ था। राकेश को तुरंत आइडिया आता है कि यार ये तो वहीं पर उग रहा है पेड़ जहां पर मैंने वो चेरी का ट्री सो करा था। एक्साइटेड होके वो ग्रैंडफादर को बुलाता है। ग्रैंडफादर कंप्लीटली चेरी के ट्री के बारे में भूल चुके थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता कि यहाँ पर उन्होंने चेरी का ट्री सो भी करा था, वो सब भूल चुके थे। तो राकेश जब उन्हें बताता है कि ये तो वही चेरी का ट्री है शायद जिसको हमने सो करा था। और जब ग्रैंडफादर आते हैं तो जब उस ट्री को देखते हैं तो इट वॉज 4 इंचेस हाई। ग्रैंडफादर कंफर्म करते हैं कि बिल्कुल राकेश तुम सही कह रहे हो, ये वही चेरी का ट्री है। और वो राकेश को बोलते हैं कि अब तुम्हें इसको ओकेजनली पानी भी देना पड़ेगा। राकेश खुश हो जाता है, बोलता है अभी रुको, अभी लेकर आता हूँ दादाजी पानी। पूरी एक बाल्टी भर के पानी के लिए आता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं बेटा इतना पानी डाल दोगे तो ये पेड़ क्या हो जाएगा, ड्राउन हो जाएगा, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा डूब जाएगा। यानी कि क्या होता है, बेसिकली पेड़ों को जब ज़्यादा पानी मिल जाता है तो उनकी जड़ें सड़ने लगती हैं। एक्सेसिव वाटर नहीं चाहिए होता है पेड़ों को, कम ही पानी चाहिए होता है। अभी वो बहुत छोटा पेड़ था तो राकेश फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी देता है। चारों तरफ उस पेड़ के पत्थर लगा देता है। अब वो ऐसे पेबल्स क्यों लगाता है, सो दैट कोई गलती से उस पेड़ के ऊपर पैर ना रखते। वो उस ट्री को डेली देखता है, उस ट्री को कि वो कैसे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। जब राकेश उस ट्री को डेली उगता हुआ देखता था तो उसको लगता था यार ये इतना ग्रो नहीं हो रहा। लगभग 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब वो उसको देखता था तब उसे लगता था कि ये प्रॉपर्ली ग्रो हो रहा है। तो राकेश ने ऐसा ही करा, उस पेड़ को रोज रोज देखने से बेटर सोचा कि मैं कभी हफ्ते में देखा करूंगा, सो दैट इसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली मैं जज कर पाऊंगा। अब शुरुआत होती है मॉनसून सीजन की,
और यहीं पर देखने को मिलता है फर्स्ट सेटबैक। मॉनसून सीजन इस बार जल्दी शुरू हो गया था। राकेश अपने स्कूल जाता था और स्कूल से आता था जब भी तो उसे रेनकोट और चप्पल्स पहन के जानी पड़ती थी। अब पेड़ों के ऊपर ये भी देखने को मिल रहा था कि जो फर्न्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। अब फर्न्स क्या होते हैं, जैसे देखो ये इस टाइप के जो पेड़ हो गए, पेड़ों के ऊपर भी छोटे छोटे जो ये पेड़ और ये उग जाती है घास टाइप, इसको फर्न्स बोलते हैं। ये भी पेड़ों के ऊपर उग रही थी। स्ट्रेंज लिलीज अपीयर इन द लॉन्ग ग्रास। ग्रास के अंदर जो लिली नाम का एक प्लांट होता है वो भी ग्रो होने लगा। मिस्ट से पूरी की पूरी वैली घिर गई थी। मिस्ट मतलब कि धुंध बोल सकते हो आप, एक टाइप से ओस बोल सकते हो, वो थी कंप्लीटली, और उससे कंप्लीटली पूरी वैली कवर हो गई थी। चारों तरफ छोटे छोटे जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे कवर हो गई थी वैली। चेरी के जो ट्रीज थे वो इस समय क्विकली ग्रो होते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात थी उसके लिए, राकेश के लिए, कि फाइनली उसका ट्री जल्दी ग्रो होने वाला था। लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक आ गया। जब पेड़ लगभग 2 फीट का हो गया था तब एक गोट उनके गार्डन में घुस जाती है और सारी पत्तियां खा जाती है। राकेश को बहुत गुस्सा आता है, ही वॉज वेरी एंग्री। सिर्फ मेन स्टेम होती है वो बचती है और साथ में 2 थिन ब्रांचेस बचती है। राकेश बहुत दुखी था। उसके ग्रैंडफादर उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, पेड़ उग जाएगा, दोबारा से उग जाएगा, चिंता मत कर। जो चेरी के ट्रीज होते हैं ये काफी टफ होते हैं, उग जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद राकेश को फेस करना पड़ता है सेकंड सेटबैक। सेकंड सेटबैक क्या था? रेनी सीजन लगभग खत्म होने को आया था। पेड़ के ऊपर, चेरी का जो पेड़ था उसके ऊपर न्यू लीव्स भी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक वुमेन को बुलाया जाता है। उस वुमेन का काम होता है घास वगैरह काट देना, जो अनवांटेड ग्रास उग गई थी। शी वॉज यूजिंग अ टूल जिसका नाम था साइट, उससे वो घास को काट रही थी। घास काट रही थी मैडम मजे से। घास काटते काटते वो उस चेरी के ट्री को भी काट देती है। जब वो मॉनसून की फॉलिएज यानी कि घास वास को काट रही थी, फॉलिएज मतलब जो भी पेड़ पौधे घास वास उग गई थी एक्स्ट्रा, उसको काट रही थी, उसी के साथ वो ट्री को भी काट देती हैं। शी डजंट अवॉइड द ट्री, और वो ट्री जो था वो 2 पीसीस के अंदर कट हो जाता है। ग्रैंडफादर जब ये चीज़ देखते हैं तो वो उस वुमेन को बहुत स्कोल्ड करते हैं, यानी कि डांटते हैं कि ये तूने क्या कर दिया। लेकिन ये डैमेज अब रिपेयर नहीं हो सकता था। राकेश को अब चिंता होती है कि उसका पेड़ अब मर जाएगा। ग्रैंडफादर इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं, कोई झूठी बात नहीं बोलते राकेश को, बोलते हैं हाँ बेटा ऐसा हो भी सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। लेकिन जो स्टोरी है उसके अंदर यही मेन हमें चीज़ बताई हुई है कि ये जो चेरी ट्री था ये मरने का नाम नहीं लेता। तो देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट आता है। ग्रोथ एंड रिकवरी। सरप्राइजिंगली जब समर का समय आता है उस समय तक ये जो पेड़ था इसे वापस से न्यू शूट्स, टहनियाँ वगैरह उगने लगी थी, नई नई पत्तियां उगने लगी थी। राकेश भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। ही वॉज ऑलमोस्ट 8 years old. He was a sturdy, यानी कि अब ऐसा डरने वाला बच्चा नहीं, अब थोड़ा मजबूत बच्चा बन गया था। कर्ली ब्लैक हेयर्स हो गए थे और बिल्कुल डीप ब्लैक आईज थी राकेश की। ग्रैंडफादर उसके आईज को देख के बोलते थे, ए ब्लैकबेरी आईज वाले लड़के। मॉनसून के समय राकेश जो है वो क्या करता है, अपने विलेज में चले जाता है अपने पेरेंट्स की हेल्प कर। किस चीज में हेल्प करता है वो पेरेंट्स की? प्लांटिंग के अंदर हेल्प करता है, प्लोइंग में और सोइंग में। अब ये प्लांटिंग, प्लोइंग, सोइंग ये क्या प्रोसेस होती है? जब भी हम कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर के ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इन प्रोसेसेस को नहीं जानते तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक MKG एकेडमी नाम से चैनल है, कर दिया अपना सेल्फ प्रमोशन मैंने, बढ़िया चैनल है, उसमें साइंस के वीडियोस देख लेना, उसमें सारा प्रोसीजर समझाया हुआ है। अब राकेश जब अपने पेरेंट्स के पास से वापस आता है दादाजी के पास, तो इस समय वो थोड़ा पतला हो गया था, बट ही वॉज स्ट्रोंगर। वो देखता है कि जो चेरी का पेड़ है अब अच्छा खासा उग चुका है, लगभग वो राकेश की चेस्ट तक पहुंचने लगा था पेड़। तो उसने जब मेजर करा ना कि भाई अब तो इतना बड़ा हो गया ये। जब बारिश आती थी तब भी राकेश कभी कभी उस पेड़ के पास जाकर पानी डाल दिया करता था। बारिश आ रही है, फिर कुछ दिनों तक नहीं आई या थोड़ी देर रुक गई बारिश, तो वो बीच में जाकर पानी डाल देता था पेड़। वो ऐसा क्यों करता था? वो ये चाहता था कि पेड़ को हमेशा ये पता रहे कि कोई है जो उस पेड़ की केयर करता है और चाहता है कि वो पेड़ उगे, ग्रो हो। विजिटर्स टू द ट्री। ट्री के पास अब कुछ विजिटर्स आने लगे।
फर्स्ट जो विजिटर थे वो थे हमारे प्यारे प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस जो थे वो एक क्या करते हैं, ब्रांच के पास आ जाते हैं। इनकी काफी बल्जिंग सी आई होती है इस कीड़े की, और राकेश जो है इस कीड़े को कुछ भी नहीं करता, बोलता है भाई तू रह मजे से, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड विजिटर आते हैं एक हेयरी कैटरपिलर। वो आते हैं और इस चेरी ट्री की लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। राकेश इस कैटरपिलर को उठाता है और एक सूखी पत्ती के ऊपर छोड़ देता है और मजाक में बोलता है कि भाई तुम वापस तब आना जब एक बटरफ्लाई बन जाओ। अब विंटर की शुरुआत होती है। अब ये वाला जो विंटर था ना थोड़ा पहले आ गया था। देखो मॉनसून भी पहले आया था, तो इस समय क्या हुआ, विंटर भी थोड़ा जल्दी आ गया। अब विंटर से क्या दिक्कत होने वाली थी, जरा हम समझते हैं कि विंटर से क्या दिक्कत होने वाली है। जो चेरी का ट्री था वो स्नो के वेट की वजह से बेंड होने लगा। स्नो जमा होने लगी तो वो पेड़ थोड़ा थोड़ा करके बेंड होने लगा। जितने भी चूहे खेत वगैरह में रहते थे वो इनके कॉटेज के अंदर आ गए थे और उन्होंने बिल्का बना लिया था इनके कॉटेज की रूफ पे, छत पे। जो वैली थी, मसूरी वैली थी, वहां तक की जो रोड थी इनके विलेज से जाती थी, इट वॉज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। सर्दियों की वजह से सेवरल डेज तक इट वॉज ब्लॉक्ड। तो कोई न्यूज़पेपर वगैरह इनके घर पर नहीं आ पा रहा था। जो ग्रैंडफादर थे, न्यूज़पेपर ना मिलने की वजह से ही वॉज क्वाइट ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब कि चिड़चिड़े हो गए थे दादाजी, भाई क्या हो रहा है, हमारा न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा। इस वजह से जो भी वो राकेश को स्टोरी सुनाया करते थे उनकी भी हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती थी। अब कैसी होती थी एंडिंग्स, अनहैप्पी एंडिंग्स होने लगी थी। राकेश 9th बर्थडे एंड फर्स्ट ब्लॉसम। फरवरी के अंदर राकेश का बर्थडे था। अब वो 9 साल का हो गया था और जो पेड़ था वो 4 साल का हो गया था। लेकिन जो पेड़ था वो राकेश के जितना ही टॉल हो गया था। एक सुबह जब दादाजी बाहर निकलते हैं गार्डन के अंदर, थोड़ी क्या लेने, थोड़ी धूप लेने के लिए, जिससे उनकी हड्डियां थोड़ी गर्म हो जाए, उनको थोड़ा नॉर्मल सा फील हो, तब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो चेरी ट्री था इसके ऊपर वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, ब्लॉसम आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, कोई फूल सा उग रहा है। तो ये फटाफट से दादाजी क्या करते हैं, राकेश को बुलाते हैं कि राकेश राकेश जल्दी आ जल्दी आ। दोनों उस पेड़ की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई चमत्कार कर दिया हो, मिरेकल कर दिया। एक पेल पिंक कलर की ब्लॉसम हो रही थी, यानी कि क्या हो रहा था, एंड ऑफ द ब्रांच पे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर से पिंक कलर का एक छोटा सा फ्लावर उन्हें उगता हुआ दिख रहा था। यानी कि अब जो पेड़ था उससे कुछ ना कुछ कमाल की चीज होने वाली थी। द ट्री फ्लरिशेस। उस साल जो पेड़ था उससे और नए नए फूल उगना शुरू होते हैं। अब पेड़ लगभग राकेश की हाइट का हो गया था, जबकि राकेश की एज से वो आधा ही था, तब भी राकेश की हाइट तक पहुंच गया था। ग्रैंडफादर की अगर बात करें तो जो कुछ ओक ट्रीज थे वो उनसे भी बुढ़े थे। ग्रैंडफादर जो ओक ट्रीज थे उनसे भी ज्यादा बुढ़े ग्रैंडफादर थे हमारे। राकेश जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होता है कि मैं रन कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ, क्लाइंब कर सकता हूँ, जैसे सारे बच्चे क्या करते हैं, पेड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, जंप करते हैं, उस तरीके से। और बुक्स भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडफादर की जो स्टोरीज थी वो अभी भी राकेश को सुनना बहुत पसंद थी। टेल्स मतलब कि स्टोरीज। अभी भी उसको ज़्यादा कोई बुक वगैरह से पढ़ने में स्टोरीज मज़ा नहीं आता था। ग्रैंडफादर जो स्टोरी सुनाते थे उन्हें सुन के बड़ा मज़ा आता था। अब पेड़ के ऊपर जब फूल उगने लगे थे तो वहां पर बीज भी आती हैं। वो उन फूलों का रस पीती हैं, यानी कि जो नेक्टर होता है उससे जूस लेती हैं। टाइनी बर्ड्स भी आती हैं। वो क्या करती हैं, उन फूलों को तोड़ती हैं। पैक मतलब कि उनको तोड़ती हैं, और तोड़कर आपको पता है क्या करेंगी बर्ड्स, वो फूल वगैरह खा लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ही जो ट्री है उसको बार बार उसके फ्लावर वगैरह ये सब तोड़ती हैं, बर्ड्स तोड़ती हैं। बीज जो है वो क्या करती हैं, नेक्टर से जूसेस लेती हैं। बट जो ट्री है वो बार बार ब्लॉसम करता रहता है थ्रू आउट स्प्रिंग। बार बार उससे फूल उगते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ्लावर्स उगते रहते हैं। इतने फ्लावर्स उगते हैं कि बर्ड उन्हें कंज्यूम भी नहीं कर पाती, खा भी नहीं पाती। फर्स्ट चेरीज। अब इस पेड़ पर चेरीज उगना शुरू हो गई थी। समर के समय उस पेड़ पर चेरीज आना शुरू होती हैं। राकेश चेरीज को तोड़ता है और एक चेरी को खाता है। जैसे ही वो खाता है बोलता है इट इज वेरी सावर, थूक देता है उसको, इतनी ज्यादा वो खट्टी होती है। ग्रैंडफादर वे राकेश को समझाते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगले साल अच्छी फसल आएगी। बर्ड्स जो थी, स्पेशली जो थोड़ी बड़े साइज की बर्ड्स होती है जैसे बुलबुल, स्कारलेट मिनीवेट्स, वो उड़ कर आती थी और इन चेरीज को मजे से खाती थी, जैसे कि उनको ये चेरीज बहुत पसंद है। एक दिन शाम का समय था।
काफी ज्यादा सनी आफ्टरनून थी। राकेश जो था वो घर में ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो बेडरूम में पहुंचता है तो वो बेडरूम की विंडो से देखता है कि ग्रैंडफादर चेयर लगाकर चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। राकेश वहां पहुंचता है तो ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि ये जो पेड़ है ना, इसके नीचे जो छाया आती है वो बिल्कुल सही आती है, ना ज्यादा आती है छाया ना कम आती है। मुझे ये छाया बिल्कुल अच्छी लगती है और जब मैं इन पत्तियों को देखता हूँ तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। राकेश ऑब्जर्व करता है पेड़ की पत्तियों को, चेरी ट्री की, तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि जब भी हवा का झोंका आता है तो ये पत्ती ऐसे हिलती हैं जैसे वो डांस कर रही हो और वो हमेशा तैयार रहती हैं डांस करने के लिए। ग्रैंडफादर जब अंदर चले जाते हैं घर के तो राकेश क्या करता है, जो पेड़ के नीचे की घास होती है उसके नीचे लेट जाता है और ऊपर की तरफ पेड़ में देखता है। पेड़ के ऊपर जो भी पत्तियां उग रही थी उसके बीच से वो ऊपर का नीला आसमान देखता है और बहुत खुश होता है। वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो पहाड़ हैं उनकी तरफ क्लाउड्स मूव करके जा रहे हैं। अब आखिरकार इस स्टोरी से हमें समझ में क्या आया? राकेश और ग्रैंडफादर उस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। धीरे धीरे करके रात होने लगती है। रात का जब समय होता है तो वहां से अलग अलग एनिमल्स की आवाज आती है। इंसेक्ट्स पेड़ के ऊपर आकर आ जाते हैं और पेड़ के ऊपर आकर आवाजें निकाल रहे होते हैं। राकेश ग्रैंडफादर से पूछता है कि जंगल के अंदर इतने सारे पेड़ तो हैं, पर इस पेड़ के बारे में ऐसा स्पेशल क्या है? ग्रैंडफादर उसको आंसर करते हैं कि इस पेड़ के बारे में स्पेशल ये है कि हमने इसे खुद उगाया है। तो यहाँ पर जो एक स्पेशल चीज है हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि एक छोटे से सीड से कैसे एक बड़ा पेड़ बनता है, वो हमने इस स्टोरी से सीखा। राकेश ऐसे ही उस पेड़ के ऊपर पूरा हाथ अपना फेर रहा होता है। फेरते फेरते वो पेड़ की पत्ती को भी छूता है और कोने में जाकर उस पेड़ को बोलता है, आई वंडर इज दिस वॉट इट फील्स टू बी अ गॉड। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। स्टोरी के अंदर हम समझते हैं कि कैसे जो राकेश था उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक छोटे से सीड से कितना बड़ा ट्री ग्रो हुआ। और वो स्पेशल क्यों था? बिकॉज उन्होंने उस ट्री को ग्रो करा था फ्रॉम अ सीड टू दैट ट्री। उसकी पूरी जर्नी देखी थी। जर्नी देखते हैं किस तरीके से उस ट्री ने क्या क्या मुश्किलें फेस करी थी, वो सारी चीजें उन्होंने देखी थी। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। अच्छा, अगर इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, देखो बुक के पीछे से तो क्वेश्चन आने नहीं वाले एग्जाम में, चैप्टर के बीच से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको सिंपली सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ मिलते हैं ये सैंपल पेपर? सब्सक्राइब करोगे जब चैनल को तो उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है, मेंबरशिप परचेज करनी है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है। क्या सर सिर्फ इंग्लिश के इसी चैप्टर के सैंपल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको कंप्लीट इंग्लिश के बुक के सैंपल पेपर नोट्स, साइंस के बुक के सैंपल पेपर नोट्स, एसएसटी के बुक के सैंपल पेपर नोट्स, मैथ्स की बुक के सैंपल पेपर और नोट्स, वो भी अपडेटेड बुक, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट। जिस टाइप का कंटेंट आपके टेस्ट में एग्जाम में यूज होता है उस टाइप का कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके मेंबरशिप परचेज करिए। सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करिए और अपॉर्चुनिटी लीजिए। जस्ट लाइक जैसे वो सीड एक ट्री में बदला था, आप भी बदलिए एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।